नेहरू जी राहुल जी के नाना थे और दादा का नाम लगाने का काम, परदादा का नाम लगाने का सरनाम किया जाता है, नाना का नाम लगाने का काम नहीं किया जाता है। यह जो है देश को भटकाने का और गुमराह करने का काम ये कर रहे हैं। बातों को नहीं दिखाने का काम कर रहा है, सिर्फ क्या दिखा रहा है, हम 10 सालों में मात्र एक ही काम किए हैं और किए क्या है, सारे लोग एक स्वर में बोलने का काम करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसके चुनाव में जब हमने राम मंदिर बनाने का काम किया है, हिंदू के स्वाभिमान को बनाने का काम किया है। मैं आपको बता दूं, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में हमारे राजीव गांधी जब पूर्व प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके कार्यकाल में ही राम मंदिर का ताला खुला। इनकी औकात कुछ नहीं थी, ये राम के नाम पर भीख मांगने का काम किया है, ये राम के नाम पर देश को बांटने करो, शर्म करो, शर्म करो। नरेंद्र मोदी गौतम अडानी के दलाली बंद करो। सवाल ये है कि आज जहां हम खड़े हैं वो सेंट्रल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक शाखा है। अच्छा। और उसके सामने हम प्रदर्शन कर रहे हैं, सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं और बहुत सारे प्ले कार्ड हमने हाथ में लिया है। इसके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि 2014 के पहले देश में जिस गौतम अडानी का नाम लोग नहीं जानते थे, विश्व की अमीर वर्गों की सूची में 609 नंबर पर स्थान पे आने वाला व्यक्ति मात्र महज 2014 से लेकर 2023 के मोदी के शासनकाल में, भाजपा के शासनकाल में विश्व के तीसरे पायदान पर आने का काम करता है। आज देख लीजिए, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिस सेक्टर में अडानी, गौतम अडानी और अंबानी का नाम नहीं दिख रहा है। जब सदन में हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी जी के द्वारा जब गौतम अडानी को जनता की कटघरे में खड़ा करके सवाल पूछा जाता है और उन सवालों को जवाब देने के बजाय हमारे देश के भाषणबाज, जुमलेबाज प्रधानमंत्री बार बार गोल मटोल जवाब जो दे रहे हैं, उसको लेकर आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन करने का हम हमारे भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी और बिहार के हमारे प्रदेश अध्यक्ष गरीबदास जी के आह्वान पर हम यह सांकेतिक वीडियो प्रदर्शन कर रहे हैं। हर एक के हाथों में प्ले कार्ड है। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिस सेक्टर पर अडानी का कब्जा नहीं है। आने वाला वक्त जो है, हमारे राहुल जी ने आज से ठीक 1 साल 1.5 साल पहले कह दिया था कि गौतम अडानी पे जो है सरकार पूरी तरह मेहरबान है। जैसे मेहरबानी के रूप में देखिए, जितने भी रेल के सेक्टर हों, वह पोर्ट के सेक्टर हों, एयरपोर्ट के सेक्टर हों, ईडी हो, सीबीआई हो, ये जितने भी एजेंसियां हैं, सब एजेंसियों पर कब्जा जो है वो खासकर अडानी का है। आज देख लीजिए, देश में कोई ऐसा मीडिया चैनल नहीं है जो मोदी जी कोई भी भाषणबाजी करते हैं, कोई भी जुमला छोड़ने का काम करते हैं, किसी प्रकार का मुद्दा रखने का काम करते हैं, सारा मीडिया ब्रांडिंग एक ही चीज चलाने को काम करता है। लेकिन 2014 के पहले आप देख सकते हैं कि 2014 के पहले नरेंद्र मोदी को इन्वॉल्व क्यों कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी 2014 के पहले जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, उनके साथ एक प्ले कार्ड हमने यहाँ पे दिखाया है, जनरेट करने का काम किया है। जो हमारे प्ले कार्ड जो है हमारे हाथ में यहाँ रखा हुआ है, यह जो दिख रहे हैं आप, हमारे पास ये रिश्ता क्या कहलाता है, हम प्ले कार्ड लेकर अपने हाथ में दिखा रहे हैं कि आखिरकार अडानी का जो खास अपना जो उनका जो एक पोर्ट है, उस पोर्ट को लेकर और एक विमान में उनकी खास बातचीत हो रही है। यह दूर नहीं है, छिपा नहीं है। और जब जनता से सदन में, लोकतंत्र के मंदिर में जब सवाल हमारे राहुल गांधी जी पूछते हैं, तो जवाब देने के बजाय कहते हैं कि नेहरू का सरनेम लगाने का काम आप क्यों नहीं करते हैं। मैं आपको बता दूं आपके मीडिया के माध्यम से, नेहरू जी राहुल जी के नाना थे और दादा का नाम लगाने का काम, परदादा का नाम लगाने का सरनाम किया जाता है, नाना का नाम लगाने का काम नहीं किया जाता है। यह जो है देश को भटकाने का और गुमराह करने का काम ये कर रहे हैं। अच्छा नेताजी, ये भी बताया जा रहा है कि अडानी का तो शेयर मार्केट गिर रहा है, लेकिन वही एसबीआई के आप सामने करें, एसबीआई और एलआईसी की बात करें तो उनका शेयर उतना गिरना चाहिए उतना गिरा नहीं। मैं आपको बता दूं कि बीच में 2 दिन पहले स्टेट बैंक का और एलआईसी का शेयर बढ़ा था ऊपर। मैं आपको बता दूं कि 2014 के बाद जब भाजपा की सरकार देश में आई और उसके पूर्व देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कह सकते हैं, देश की एक नई अवतार, उनके द्वारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और आज के दौर में 2014 से लेकर 2023 तक अगर हम आंकड़े निकालें तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण की जगह पर बैंकों का मर्जीकरण और बैंकों का निजीकरण करने का काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को वो बताने का काम किया जा रहा है। जब इन्होंने नोटबंदी का कार्यक्रम लाया था तो हमारे देश के दूरदर्शी नेता श्री राहुल गांधी जी ने कहने का काम किया था, ये नोटबंदी नहीं बल्कि नोट बदली है। सबसे ज़्यादा अगर नोट बदली में फ़ायदा हुआ तो उनको हुआ जो कॉर्पोरेट जगत के सेक्टर से काम करते हैं।
आज शेयर बाजार की हम बात करें, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां मेड इन अडानी की बात नहीं होती है, अंबानी की बात नहीं होती है। आखिरकार यह देश की जो सरकार है, भाजपा की सरकार जो देश में चल रही है, आखिर इन दो उद्योगपतियों पर ही मेहरबान क्यों है? राहुल जी ने सदन में बात रखा था कि मात्र 10 ऐसे देश के उद्योगपति और करोड़पति हैं तो देश की आबादी की 55 करोड़ लोगों की सबसे ज्यादा आमदनी का रूपरेखा उन्होंने तय करके अपने पैसा रखा हुआ है। मात्र गुजरात की मैं बात करूं, गुजरात में तो अगर अडानी को कोई सेक्टर अगर उनको मिल रहा है तो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ साथ लोगों को रोजगार भी मिल रहा है ना। मैं आपको बता दूं, आप बताइए, मोदी जी स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं और कहते हैं कि हमने युवाओं के लिए बेहतर काम किया है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं, आज देश का युवा पूछना चाहता है, बेरोजगार युवा पूछना चाहता है, जो एमटेक का डिग्री लेकर, बीटेक का डिग्री लेकर, एमबीए का डिग्री लेकर सड़कों पर भटक रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ मोदी से, उनके लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार वो कौन सा कारोबार अपने अडानी को बताने का काम किया। तो 2014 के पहले विश्व के धनी की सूचियों में 609 स्थान पर थे और आज मात्र 2023 में वो दूसरे स्थान पर आ गए। आखिरकार स्टार्टअप इंडिया की वो राज आज देश का युवा जानना चाहता है। अब बताइए, बीजेपी के लोग बताएं, मोदी जी बताएं, गृह मंत्री बताएं, निर्मला सीतारमण जी बताएं, मैं बता देता हूँ, आपके मीडिया के माध्यम से जवाब देना चाहता हूँ। आखिरकार वो रोजगार जब दे रहे हैं तो एक सेक्टर बताकर क्यों नहीं बताते हैं कि हमने जो रोजगार दिया 690 पायदान के स्थान के व्यक्ति को महज 9 सालों में दूसरे स्थान पर, विश्व के दूसरे और तीसरे स्थान पर लाने का काम किया। वो स्टार्टअप इंडिया का युवा खोजना चाहता है, जानना चाहता है। एक सवाल और मेरा है, जैसे आपका कहना है कि मोदी जी बढ़ावा दे रहे हैं अडानी जी को, लेकिन हाल ही में जो यूपी में जो इनका होना था, जो निवेश होना था, उसको योगी जी कैंसिल कर दिए, उसको कैंसिल कर दिए। नहीं मैं आपको बता दूं, ये एक महज जब उनका छलावा आया हिमाचल प्रदेश में, देख लीजिए, अडानी जी की जो कंपनियां चलती हैं या अडानी जी के जितने ब्रांचेज हैं या अडानी जी के जितने भी शेयर मार्केट लगाया गया था, उसकी जांच चल रही है और वहां की सरकार ने दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम किया। 90 मिनट के भाषण में मोदी जी जिस दिन हमारे राहुल गांधी जी उस पोस्टर को लेकर जब सदन में चर्चा कर रहे थे, लगभग बहुत सारी बारीकी बातों को उन्होंने रखने का काम किया। आप गुजरात में एक जगह है जहां पर मात्र 1 रुपये स्क्वायर फीट में मोदी जी ने जमीन देने का काम अडानी को किया है। आपको पूछना चाहिए, यहाँ के भाजपा के लोगों से जाकर सवाल करना चाहिए कि आखिरकार अडानी पर यह सरकार क्यों मेहरबान है, अंबानी पर यह सरकार क्यों मेहरबान है। जिस रेल में कभी कहा जाता था कि भारतीय रेल हमारे देश की संपत्ति है, आज अडानी के नाम से ट्रेन चलाया जा रहा है। आज एयरपोर्ट में हम सफर करते थे, जिस सफर का एक तय था, एयरलाइंस होता था, इंडियन एयरलाइंस होता था या जो भी एयरलाइंस होता था, आज एयरलाइंस पर अडानी के बड़े बड़े बोर्ड लगाए जा रहे हैं। यह जनता सवाल पूछना चाहती है। आज यहाँ देख लीजिए, आईसीपी की बात हो रही है। मैं रक्सौल आईसीपी पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन जानकारी मिली है सूत्रों के माध्यम से कि हर एक आईसीपी में जो है कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह के परिवार का लोग जो है उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। यह मैं आपके मीडिया से सूत्रों के माध्यम से बता रहा हूँ। जिस दिन हमारे पास उसका रिजल्ट आ जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी। ये भी कहा जा रहा है कि जैसे रेलवे की आप बात कर रहे हैं, निजीकरण करके अडानी को दे दिया गया। ये भी कहा जा रहा है कि जितना तरक्की होना चाहिए रेलवे में उतना नहीं हुआ, इसके वजह से अडानी जी को दे दिया गया। ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि पहले आम जनों को जिनके छत के ऊपर झोपड़ियां नहीं हुआ करती थी, भारत देश एक ऐसा देश है जो कह सकते हैं कि यहाँ की सारी आबादियाँ जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बिलोंग करती हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने कहा था कि गाँव, हमारे देश की आत्मा गाँव में वास करती है। मैं आपको बता दूं, आपके मीडिया के माध्यम से, आपने जो कहा कि रेलवे बहुत ज़्यादा विकास कर रहा है, महज 3 रुपये रेलवे प्लेटफॉर्म का हुआ करता था। आज देख लीजिए, आप 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर भी जाने का काम करते हैं तो 35 रुपये लिया जाता है। 1 किलोमीटर से 50 किलोमीटर का सफर तय करते हैं तो 50 रुपये, 35 रुपये लिया जाता है। मैं बता दूं आपको कि अगर ट्रेन की सुविधाएं दी जा रही है, चल रही है, तो ट्रेन की सुविधाओं के नामे पर कोरोना काल में बेड का चार्ज लिया जाता था, बिछावन का चार्ज, कंबल का चार्ज, तकिया का चार्ज लिया जाता था ट्रेन में। उसी प्रकार आज भी लिया जा रहा है, लेकिन सुविधाएं नहीं दी गई। आज देख लीजिए, शौचालय में जाकर, ट्रेन की शौचालय में जाकर देख लिए, बदबू जिस प्रकार आती थी, वो दौर था कि जब लोग अपने से फ्रेश चलाते थे। आज लोगों का धारणा बदल चुका है, कहते हैं कि निजीकरण के दौर में चल रहे हैं, पैसा देंगे हम कुछ भी करेंगे। पूंजीपति की बात आप करते हैं। जब जब देश में भाजपा की सरकार आई है तब तब पूंजीपति का वर्चस्व रहा है। आज देख लीजिए, एक मैरी गोल्ड बिस्कुट जो है, जो महज बच्चों का यूज करने का चीज़ है, मैरी गोल्ड बिस्कुट, जो आज से ठीक 1 साल 1.5 साल पहले 20 रुपये से 25 में मिलता था, आज उसका दाम 45 से 50 रुपये होने का काम हो गया। जिस तेल का दाम, मैं बता दूं आपको, तेल का दाम जो था, आज मेड इन अडानी के नाम से तेल चल रहा है 200 रुपये लीटर और 190 रुपये लीटर चल रहा है। गैस के दाम जो पहले 400 रुपये में बिकते थे,
एक हाथों से 4 उंगलियों से काम चलता था, आज 2 हाथों से भी पूरा होने का काम नहीं होता है। 11 लगाया था तब 1100 रुपये गैस सिलेंडर मिल रहे हैं। पेट्रोल की बात करें, यह सरकार जब 2 रुपये पेट्रोल की दाम बढ़ती थी, डीजल का दाम बढ़ती थी, इनके सरकार के पूर्व मंत्री जो हुआ करते थे नंगा नाच सड़कों पर किया करते थे। आज देखिए पेट्रोल का दाम 109 रुपये पार कर चुके हैं, डीजल का दाम जो 100 का आंकड़ा पार कर रहा है। यह सरकार पूरी तरह निश्चित रूप से पूंजीपतियों के गोद में बैठकर ये सरकार चलाने का काम कर रही है भाजपा। अच्छा, एक लास्ट सवाल है ये, तो चलाइए। लास्ट सवाल है, हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया है उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि ये हिंदुस्तान पे अटैक है। आपके हिसाब से किस नज़रिए से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अटैक की बात नहीं है। अटैक तो बात उस दिन था जब पुलवामा के हमारे 42 जवानों को शहीद कर दिए, और जब हमारे देश के जवानों ने, उन परिवार के शहीद के परिवारों ने कहा कि हमें शहीद का दर्जा दिया जाए, यही वो सरकार थी शहीद की दर्जा देने से भी वो तैयार नहीं हुई। आज तक जनता जानना चाहती है, जब नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ, श्री राहुल गांधी जी ने 4200 किलोमीटर पद यात्रा करके कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए, उसी पुलवामा की जमीन को उन्होंने प्रणाम करने का और फूल चढ़ाने का काम किया, उनके परिवार को गले लगाने का काम किया। आज तक कोई ऐसा फिगर और पिक्चर बता दीजिए कि मोदी के मंत्रालय के कोई भी व्यक्ति हो जो जाकर उस पुलवामा पुलिस से मिलने का काम किया। यह बातें कर रहे हैं, हिंडनबर्ग की बात कर रहे हैं। हिंडनबर्ग अपने स्वाभिमान के साथ और बोला कि देश के स्वाभिमान के साथ मैं समझौता नहीं करूंगा, अडानी की चापलूसी करना मैं पसंद नहीं करता हूं, अडवाणी की खुलासा करना मैं पसंद करता हूं। वैसे लोगों के लिए मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। आज कोई ऐसा मीडिया ब्यूरोक्रेसी नहीं है जो अडानी और अंबानी की दलाली नहीं कर रहा है, उनकी बातों को नहीं दिखाने का काम कर रहा है। सिर्फ क्या दिखा रहा है, हम 10 सालों में मात्र एक ही काम किए हैं, और किए क्या हैं, सारे लोग एक स्वर में बोलने का काम करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये बताएंगे 2024 के चुनाव में कि हमने राम मंदिर बनाने का काम किया है, हिंदू के स्वाभिमान को बनाने का काम किया है। मैं आपको बता दूं, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में हमारे राजीव गांधी जब पूर्व प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके कार्यकाल में ही राम मंदिर का ताला खुला। इनकी क्या औकात थी? इनकी औकात कुछ नहीं थी। ये राम के नाम पर भीख मांगने का काम किए हैं, ये राम के नाम पर देश को बांटने का काम किए हैं। आज भी बड़ा फक्र और गर्व होता है कि हम हिंदू के लड़के हैं, और हिंदू सनातन धर्म हमारा, यह देश जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से चलता है, न कि धर्मों में बांटकर, मजहबों में बांटकर यह देश चल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।